आंख फड़कना, TWITCH, ट्विच, ठीक है। किन्समैन, रिश्तेदार, आप रिलेटिव जानते होंगे, किन्समैन ये भी जान लीजिए। ये नए वर्ड है, डेली यूज वर्ड है दोस्तों। तो आज हम बहुत ही स्पेशल नए वर्ड के साथ आ रहे हैं, जिसको आप अगर जान लेंगे तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको नया नहीं लगेगा, ठीक है। तो नए वर्ड कौन कौन से हैं जो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं, आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, डेली यूज वर्ड्स में पहला वर्ड हमारा है ट्विच। ट्विच, TWITCH, ट्विच, है ना। ट्विच माने आंख फड़कना। माई राइट आई इज ट्विचिंग, माई राइट आई इज ट्विचिंग, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, ठीक है। किन्समैन, किन्समैन माने रिलेटिव्स, जिसे आप रिश्तेदार बोलते हैं। दे आर माई किन्समैन, वो मेरे रिश्तेदार है, किन्समैन है ना। आगे है एकस्टम्ड टू। देखिए यहाँ पर 3 वर्ड हैं, बहुत ही ध्यान से आपको इनकी बारीकी समझना है, इनमें डिफरेंस समझना है। एकस्टम्ड टू, यूज्ड टू और एडिक्ट टू, ये तीनों हैं किसी चीज की लत लग जाना, किसी चीज का आदी हो जाना। तीनों अलग सेंस में यूज किए जाएंगे, मतलब वही होगा लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग होगा। देखिए एकस्टम्ड जो है प्रेजेंट में लगेगा, ठीक है। आदी हो जाना, जैसे आई एम नॉट एकस्टम्ड टू ईट फ्रूट्स, मैं फल खाने का आदी नहीं हूं, है ना। प्रेजेंट में एकस्टम्ड टू हो गया। और यूज्ड टू का 2 यूज है। हम मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू को प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, यानी जो हमारी हैबिट से संबंधित चीज है, हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट में है। एक तो एकस्टम्ड होगा, है ना, आई एम एकस्टम्ड टू दिस वे, मैं इस रास्ते का आदी हो गया हूं, है ना। और एक होगा आई एम यूज्ड टू दिस वे, मैं इस रास्ते का आदी हो गया हूं। तो यूज्ड टू का प्रयोग भी हम प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, मॉडर्न में किया जाता है। लेकिन यूज्ड टू का ज्यादातर जो यूज हम करते हैं वो पास्ट में हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए करते हैं, यानी भूतकाल में कोई निरंतर, है ना, कंटिन्यूस करने वाली जो क्रिया होती है उसमें हम यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू कम हेयर, मैं यहां आया करता था, ठीक है। आई यूज टू कम हेयर, मैं यहां आया करता था। अब उसी में एक तो मैं भूल गया लिखने के लिए, यहीं पर अगर वुड, वुड का प्रयोग करते हैं, WOULD, जो मॉडल हमारी वर्ब है वुड। अगर आप कर देंगे आई वुड कम टू हियर, तो इसका मतलब मैं कभी कभी आया करता था। अब कभी कभी के लिए आपको सम टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली केवल वुड का यूज कर देंगे कि आई वुड कम हियर, इसका मतलब है आई वुड कम हियर, इसका मतलब मैं कभी कभी आया करता था। और अगर आप लगातार पर डे आते थे, ठीक है, एक रेगुलर आपने रूटीन बनाकर बताया कि मैं आया करता था, लगातार आया करता था, तो यूज टू लगाइए। आई यूज टू कम हियर, मैं यहाँ आया करता था लगातार, और मैं कभी कभी आया करता था, तो आई वुड कम, ठीक है। जैसे बरसात रह रहकर हो रही थी, थोड़ी थोड़ी देर पर हो रही थी, कंटिन्यू नहीं हो रही थी, तो इट्स रेनिंग कंटिन्यूअली हो जाएगा, है ना। एक मतलब रह रह करके होता है तो कंटिन्यूअली हो जाएगा, और उसमें वुड भी हो जाएगा। इट वुड रेन, मतलब वर्षा थोड़ी थोड़ी देर पर रह रहकर होती थी, इस तरह से हो जाता है। आगे अब देखिए रिफ्रेन है। रिफ्रेन का मतलब भी मना करना होता है, REFRAIN, रिफ्रेन माने मना करना। और रेस्ट्रेन है, रेस्ट्रेन का मतलब होता है मना ही करना, मतलब कंट्रोल, नियंत्रित करना होता है, कोई चीज रेस्ट्रेन करना, है ना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। और तीसरा वर्ड है डिटेन। डिटेन माने भी होता है रोक देना, किसी चीज को अवरुद्ध करना। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं साथ में लेकर आया हूं। देखिए रिफ्रेन में कैसे होगा, ही रिफ्रेंड मी टू स्टे हियर, ही रिफ्रेंड मी, उसने मना कर दिया, टू स्टे हियर, यहां रुकने के लिए। या ही रिफ्रेंड मी डूइंग दिस वर्क, उसने काम करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। और अगला रेस्ट्रेन अगर है, तो रेस्ट्रेन मतलब नियंत्रित करना होता है, कोई चीज को कंट्रोल करना होता है, मना करना नहीं होगा ना। और रेस्ट्रेन योर इमोशंस, अपने इमोशंस को रेस्ट्रेन कीजिए, कंट्रोल कीजिए, ठीक है। ही रेस्ट्रेन्ड ऑल द एक्टिविटीज, उसने सभी क्रियाकलाप को रेस्ट्रेन कर दिया, नियंत्रित कर दिया, ठीक है। और अगला है डिटेन, बहुत अच्छा वर्ड है ये, हम सभी लोग यूज करते हैं। डिटेन बहुत ही बढ़िया ये वर्ड है, मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता है। डिटेन करना, DETAIN, डिटेन मतलब किसी चीज को अवरुद्ध कर देना, मतलब काम हो रहा है उसमें बाधा डाल देना, है ना, इंटरफियर करना। तो ही डिटेन्ड माई वे, उसने मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया, उसने मेरा रास्ता रोक दिया, डिटेन कर दिया। ही डिटेन्ड मी डूइंग दिस वर्क, उसने मुझे काम करने से डिटेन कर दिया, अर्थात बाधा डाल दिया, रोक दिया, तो डिटेन हो गया। डिटेन में आएगा मतलब कोई काम हो रहा हो और आप अचानक उससे जो है रोक दीजिए जा करके, तब होता है डिटेन हो जाना, अचानक से कोई काम रुक जाए तो, ठीक है। और मना करने में रेफ्रेन आता है, फॉरबेड भी आता है, ही फॉरबेड, उसने मना किया, आप जानते हैं FORBAD, फॉरबिड माने मना करना, सेकंड फॉर्म फॉरबेड हो जाएगा।
अगला देखिए है पफ और येल्प। ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है, इसको मैंने कॉमिक बुक से पढ़ा था, बहुत सारा पढ़ा था कॉमिक बुक में। येल्प जो लिखा था, एक कुत्ता था हाँफ रहा था, जो आपने देखा होगा चाचा चौधरी वाले कॉमिक में होता है, तो उसमें येल्प लिखा रहता था, तो मैं समझ नहीं पाता था, तो मैं कह रहा था येल्प की बात। येल्प मीन्स होता है हाँफना। ये मैं कॉमिक बुक में पढ़ा था, चाचा चौधरी की कॉमिक में, राज कॉमिक्स बुक्स में, क्योंकि मैंने कॉमिक्स बहुत सारी पढ़ी हैं और शायद यही वजह है कि कैरेक्टर से बात करने का जो आम बोलचाल को मुझे जल्दी आया। तो येल्प माने हाँफना, और पफ होता है PUFF, पफ माने भी हाँफना होता है, हाँफना है ना, बहुत ज़्यादा हाँफना। तो ही वाज पफिंग हार्ड, बहुत बढ़िया है, मॉडर्न इंग्लिश वर्ड है, अक्सर यूज किया जाएगा न्यूज़पेपर में, मैगजीन वगैरह में अक्सर ऐसे ही आपको मिलेगा। ही वाज पफिंग हार्ड, वो बहुत बुरी तरह हाँफ रहा था, या द डॉग वॉज येल्पिंग, कुत्ता हाँफ रहा था। तो हाँफने के लिए हम अक्सर ये कर देते हैं, ठीक है। अब अगला है येल, YELL। येल माने होता है चीखना, शाउट करना, SHOUT है ना, शाउट। तो शाउट तो पुराना हो गया, येल जो है नया है। शी वॉज येलिंग, वो चीख रही थी, मतलब बुरी तरह चीख रही थी, खूब जोर से चीखने के लिए येल आता है। अगला है एजिटेट, इसी सेंस में है, AGITAT, एजिटेट करना, है ना। एजिटेट का मतलब होता है एक निवेदन करना, ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन आपने देखा होगा, तो जो एजिटेशन उसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो एजिटेट का मतलब होता है दलील दे करके किसी बात पर जो है अड़े रहना, तर्क बेतर्क करना, लेकिन चीख चीख करके बहस करना। तो एक्चुअल जो वर्ड इसका निकल कर सामने आएगा होगा चीख कर बहस करना, चीख कर, चिल्ला चिल्ला करके बहस आर्गूमेंट करना, है ना। तो ही स्टार्टेड एजिटेटिंग, ही स्टार्टेड एजिटेटिंग, उसने चीख कर बहस करना चालू कर दिया। आगे देखते हैं इंट्रूड। एक फिल्म है हॉलीवुड की इंट्रूडर, मैंने देखा है इंट्रूडर, INTRUDER। इंट्रूडर माने होता घुसपैठिया, मतलब जबरदस्ती घुसने वाला। किसी भी जगह पर जो है जबरदस्ती जब एंट्री कोई करता है, एंट्रेंस लेता है, तो हम क्या करते हैं, इंट्रूडर उसको बोलते हैं। तो वर्ड कौन सा है, इंट्रूड, INTRUD, इंट्रूड करना। ही इंट्रूडेड इन दिस एरिया, वह इस क्षेत्र में, उसने जबरदस्ती इस क्षेत्र में घुसपैठ किया। तो इंट्रूड माने जबरदस्ती घुसना या घुसपैठ करना, ठीक है। जैसे ट्रेस पासिंग होता है, TRESS, है ना, PASSING, ट्रेस पासिंग। ट्रेस पासिंग का मतलब क्या होता है, कहीं पर जो है जबरदस्ती घुस जाना। ये रेलवे का जो क्षेत्र होता है, रेलवे लाइन हम लोग क्रॉस करते हैं, या कहीं कोई भी प्रोहिबिटेड जो एरिया होता है ना, प्रोहिबिटेड एरिया कौन सा होता है, मनाही वाला क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र जिसे कहते हैं, प्रोहिबिटेड एरिया। तो प्रोहिबिटेड एरिया में अगर हम लोग जबरदस्ती घुसते हैं तो ट्रेस पासिंग आ जाता है, ठीक है, जबरदस्ती घुसने वाला। तो वही इंट्रूडर भी होता है, वही ट्रेस पासिंग करना या इंट्रूड करना। फिर अगला वर्ड है आर्डेंट, बहुत ही बढ़िया वर्ड, क्या बात है, ARDENT। आर्डेंट का मतलब होता है प्रबल या तेज तर्रार। जैसे बोलते हैं भैया बड़ी लड़की बड़ी तेज तर्रार है, ये लड़की तो बड़ी तेज तर्रार है, वो महिला तो बड़ी तेज तर्रार है, मतलब। तो तेज तर्रार का मतलब आर्डेंट, ARDENT, कहने मतलब कि वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट जो नेचर की होती हैं, जो एक्सट्रोवर्ट नेचर की होती है, मतलब कि बहिर्मुखी प्रतिभा वाली होती हैं, जो दब्बू टाइप नहीं होती, जो मीक नहीं होती हैं, मतलब दबी दबी से नहीं रहती, सहमी सहमी नहीं रहती हैं, तेज तर्रार होती हैं, उन्हें आर्डेंट बोलते हैं, ARDENT। तो ये वर्ड कहाँ कहाँ लग सकता है, आर्डेंट फैन में लग सकता है, फैन फैन। आर्डेंट फैन का मतलब होता है प्रबल समर्थक या प्रशंसक। जैसे आप बोले भाई मैं शाहरुख खान का आर्डेंट फैन हूँ, मैं सलमान खान का आर्डेंट फैन हूँ। आर्डेंट फैन का मतलब प्रबल समर्थक होता है। तो आई एम योर आर्डेंट फैन, मैं आपका प्रबल प्रशंसक हूँ, मतलब मैं तारीफ करने वाला हूँ, आपकी प्रशंसा करने वाला हूँ आपके हर काम की। अगला है आर्डेंट प्लीडर, ये बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीड करना, PLEAD। प्लीड का मतलब होता है याचना करना या किसी से निवेदन करना। तो आर्डेंट प्लीडर वहां इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा जब आप बाजार में जाते हैं और लोग जोर जोर से बोलते भैया 2 रुपए किलो आलू, 10 रुपए किलो आलू ले लो, तो वो जो बोलने का लहजा नहीं होता उसका, मतलब ऐसे लहजे में बोल रहा है कि आप लोग आकर्षित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को ऐसे लहजे में बोलना कि सामने वाला आकर्षित हो जाए, तो उसको बोलेंगे आर्डेंट प्लीडर। यानी प्लीडिंग कैसा कर रहा है, वो ऐसी प्लीडिंग कर रहा है कि आर्डेंट वे में कर रहा है, तो आर्डेंट प्लीडर हो गया वो। आर्डेंट प्लीडर का माने जो तेज तर्रार होता है, यानी ऐसी बात बोल दे कि आदमी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। कोई बेचने वाला विक्रेता आर्डेंट प्लीडर हो सकता है, जो आपसे प्लीडिंग करे कि भाई इसको ले लो, इसको खरीद लो, तो उसको बोलेंगे आर्डेंट प्लीडर, ऐसे लहजे में कि हमारा जो है रिंग ऑफ द हार्ट हो जाए, कहने का मतलब दिल जो है पिघल जाए, तो बोलेंगे आर्डेंट प्लीडर। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरह और भी वीडियो में लेकर आता रहूंगा। ये सारे वर्ड जान लीजिए ऐसे वर्ड हैं जो आपको मैगजीन में, समाचार पेपर में, टेलीविजन में, न्यूज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, ये कॉमन ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है, इसको समझिए आप, जो और लोग रटाते हैं। इन वर्ड को अगर आप रटेंगे तो इसी वर्ड को आप अक्सर दूसरों से भी कहते और पढ़ते हुए सुनेंगे, तो आपको नया नहीं लगेगा, इसलिए मैं इनको लेकर आ रहा हूं। नहीं ना तो दूसरे भी तमाम प्लेटफॉर्म पर और सारे वर्ड हैं। तो प्लीज
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर वही निवेदन, कमेंट प्लीज जरूर कीजिए। कमेंट करने से हमें हौसला मिलता है, ठीक है। और अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।